नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 5 अध्याय है, 5 चैप्टर है, बड़े भाई साहब, जो कहानी है, जो प्रेमचंद जी द्वारा जो सो यह रचित कहानी है, तो इसके बारे में जो सो इसका प्रश्न उत्तर जो सो मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको जो सो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहते हैं, लेखक लेखक के बड़े बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। कि लेखक जो प्रेमचंद्र जी हैं, उनके बड़े भाई जो है सो अपने दिमाग को जो सो शांति देने के लिए, आराम देने के लिए वह क्या क्या करते थे। तो देखिए, इसका उत्तर भी जो है सो सीधा है। देखिए, कहते हैं, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर कभी कभी किताब के हाथी, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली की तस्वीर बनाया करते थे। यानी कि जो सो दिमाग को आराम देने के लिए वह जो सो शांत बैठते नहीं थे, वह जो सो किसी न किसी प्रकार का जो सो काम करते रहते थे। कभी कुत्ते बिल्ली का नक्शा बनाते, तो कभी अनेक प्रकार के काम वह करते रहते थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। कि लेखक के सामने जो है सो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, वह जो सो लेखक के सामने किस प्रकार पढ़ाई के बारे में वह जो सो उन्होंने बताया, चित्र खींचा, यही कहा गया है। तो देखिए, कहा जाता है कि लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का अत्यंत गुद एवं कठिनता का रूप प्रस्तुत किया। सभी विषयों के बारे में इनका एक अलग विचार था। जैसे अंग्रेजी पढ़ना, खेल की बात नहीं, इतिहास के नाम याद रखना तथा समय याद रखना, ये सब बातें जो सो उन्हें बहुत कठिन लगते थे। लेखक के बड़े भाई को, कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो लेखक के जो बड़े भाई थे, वह जो सो लेखक को बहुत बेहतर समझाते थे। और वह समझाते थे कि जो सो तुम अभी जो सो नीचे क्लास में हो, तब जो सो तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अगर तुम अभी से मेहनत करने का आदत नहीं डालोगे, तो जो सो तुम आगे जाकर मेहनत नहीं कर पाओगे। और अभी से ज़्यादा खेल कूद नहीं करो, क्योंकि खेल कूद करने का समय जो है सो तुम्हारा खेल कूद करने में ही निकल जाएगा, और तुम्हारा पढ़ाई का समय जो है सो नहीं मिल पाएगा, और तुम आगे सफल नहीं हो पाओगे। फिर अगला प्रश्न कहते हैं, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। कहने का इस प्रश्न का यह है कि जो सो अगर हमें सिर्फ किताब से जो सो पूरा नॉलेज मिल जाता, तब तो बात फिर अलग है। हमें कुछ जो सो दुनिया देखने से भी जो सो कुछ किसी का व्यवहार देखने से भी जो हमें कुछ नॉलेज प्राप्त होता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं, सच है कि समाज समझ दुनिया देखने समझ दुनिया समझ दुनिया दुनिया देखने से आती है, किताब पढ़ने से नहीं। अगर किताब पढ़ने से समझ आती तो लेखक का बड़ा भाई फैल नहीं होता। वही लेखक काम कम करता कम पढ़ाई करता था, पर उसे दुनिया की समझ आती थी, वह पास हो जाता था। कहने का अर्थ ये है कि जो सो अगर हमें किताब पढ़ने से सभी प्रकार की नॉलेज आ जाएंगी, तब जो सो अच्छी बात है, लेकिन हर बातें जो सो हमें किताब में नहीं मिलती है। इस कारण से जो सो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, वह जो सो सिर्फ किताबी कीड़ा थे और किताब को ही पढ़ते थे, तब वह जो सो बार बार फेल हो जाते थे। परंतु लेखक जो सो किताब नहीं पढ़ते थे, बहुत कम समय किताब पढ़ देते थे, और अपनी दुनिया पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अपनी जो संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तब जाकर जो सो वह पास हो जाते थे। और उसके बड़े भाई साहब जो सो बार बार फेल हो जाते थे। फिर आगे कहते हैं, लेखक लेखक देखिए, आगे कहते हैं, फिर कहते हैं कि अगला प्रश्न जो है, कहते हैं, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या 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 देखिए, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं, यह भी लिखिए। और लेखक के बड़े भाई जो सो परीक्षा के सफलता पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो देखिए, लेखक के बड़े भाई ने आत्म अध्ययनशीलता से हर ढंग किताबें हर समय किताब खोलकर बैठते रहता था, बैठते रट रटते कर रट रट करता था, पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। कहने का अर्थ ये है कि जो लेखक के बड़े भाई थे, वह जो सो बहुत तन मन से जो सो वह पढ़ते थे, लेकिन वह जो सो परीक्षा में पास नहीं हो पाते थे, क्योंकि परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न होते थे, उसके उत्तर जो सो वह नहीं दे पाते थे, और वह जो सो बार बार फेल हो जाते थे। फिर आगे कहते हैं,
अगला प्रश्न, दुनिया की पुखाता ना हो तो मकान कैसी पायेदार बने। इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि जो सो अगर हम जो सो जब हम घर बनाते हैं, जब उसकी बुनियाद जो सो अगर हम अच्छे से नहीं बनाए तो फिर जो सो आगे जाकर बिल्डिंग गिर जाएगी। वही कहने का लेखक का अर्थ बनता है कि जो सो जब हम अपनी बुनियाद को, अपने जड़ को मजबूत करेंगे तब जो सो वृक्ष जो है सो अच्छा होगा। वही कहते हैं। देखिए, इसका उत्तर भी जो सो साफ है। देखिए, कहते हैं सच्चाई है कि उपयुक्त बातों में यदि यदि नींव कमजोर रहेगी तो भवन भवन कमजोर बनेगा और वह भरकर गिर जाएगा। उसी तरह जिस विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआत से अच्छी नहीं होगी आगे जाकर वह कमजोर रहेगा। अतः आवश्यकता है कि पढ़ाई एवं भवन की नींव अर्थात शुरुआत ठोस एवं मजबूत निर्माण की जाती है। कहने का अर्थ ये है लेखक कि जो सो जिस प्रकार मकान जो सो बनाई जाती है उसकी नींव जो सो बुनियाद जिसको बोला जाता है, अगर वो आप मजबूत नहीं बनाएंगे तो आगे जाकर जो सो वह घर गिरने का डर होता है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी शुरू से मेहनत नहीं करते हैं वह आगे जाकर जो सो पूरा तरह से जो सो मेहनत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे मेहनत करने का आदत नहीं होता और वह आगे जाकर कमज़ोर होते चले जाते हैं पढ़ने में। फिर इस प्रकार से जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।